दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस डीआई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से 13 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक कर करके हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका वो डिस्कशन या सॉल्यूशन को फिर हम लोग देखेंगे। तो आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 34 मार्क्स का आता है बीपीएससी में, जिसमें ए बी सी डी क्वेश्चन है। और इसमें ये जो है ये आपके आंकड़े हैं जो आपके प्रत्येक साल के दिए हुए हैं 11 से लेकर के 16 तक, और इसी के आधार पर क्वेश्चन आपको डिस्कशन होंगे। तो आइए, ये आपका पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2014 में कंपनी में कार्यरत कुल ऑपरेटरों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये आपके पास आंकड़े हैं 2011 से लेकर के 2014 तक के। तो ऑपरेटर देखना है हमें, तो ऑपरेटर आपका ये वाला हुआ ऑपरेटर। और इसमें जितने भी नए आए हुए हैं और जितने छोड़े हुए हैं, यदि हम दोनों को घटा देते हैं तो हमें 2014 में कार्यरत कुल ऑपरेटर हमें मिल जाएंगे। तो आइए एक एक कर करके देखते हैं। तो कुल जो नए ऑपरेटर हमारे साथ जुड़े हैं 2011 से लेकर के 2014 तक, तो हम लोग पहले उसे देखेंगे। तो 880 प्लस 256 प्लस 240 और प्लस 208। यदि आप इन सबों को जोड़ते हैं तो ये 1584 आ जाते हैं। इसी तरीके से जो छोड़े गए हैं लेफ्ट लेफ्ट इन छोड़ना होता है, जो छोड़े गए हैं वो 104 हैं, 120 हैं और 100 हैं। इसी तरीके से ये सब छोड़े गए हैं, तो ये आपका 324 हो जाते हैं। तो अब हम इस आधार पर निकाल सकते हैं कि टोटल कितने अभी, मतलब टोटल कितने आपको वर्किंग में हैं, टोटल कितने कार्य कर रहे हैं। तो यदि हम इस दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास टोटल वर्किंग 1260 आ जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसमें कह रहा है 2011 से 2016 की अवधि के दौरान कंपनी छोड़ने वाले टेक्नीशियनों की कुल संख्या कंपनी में शामिल होने वाले टेक्नीशियनों का कुल कितना प्रतिशत है। तो इसमें मेनली जो आप देखेंगे ये मुख्य रूप से बात कर रहा है टेक्नीशियन के बारे में। तो ये टेक्नीशियन आपका ये है, जहाँ आपका ये पॉइंट है, ये टेक्नीशियन है। इसमें टोटल नए आए हुए हैं इतने हैं और छोड़े हुए हैं इतने हैं। तो अब हम लोग इसे जोड़ेंगे। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो ऐसे आप इसे यहाँ लिख करके भी जोड़ सकते हैं और आप इसे यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, ऐसे कोई वो इशू नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम में आपको लिख कर करके ही जोड़ना होगा। तो जैसे कि मैं लिख करके ही कर देता हूँ, तो आप ऐसे हो जाएगा। फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, साफ साफ थोड़ा कर। तो मैं इसे लिख करके ही कर देता हूँ। टोटल जो न्यू आए हुए हैं तो उसमें से हो जाएंगे 1200 प्लस 272 प्लस 240 प्लस 236 प्लस 256 प्लस 288। यदि आप इसे जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ने के बाद आपका 2492 आएगा। और इसी में आपका लेफ्ट जो हो जाएगा, जिन्होंने कंपनियां छोड़ चुके हैं, वो 120 है, 128 है, 96 है, 100 है और 112 है। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो ये 556 आ जाएगा। तो आगे यदि हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो हमें पहले इसे देखना पड़ेगा कि ये कितना छोड़े हैं और कितना नए आए हुए हैं।
तो फिर हम उसके आधार पर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आइए एक हम पेज ले लेते हैं। सॉरी, ये पेज का नहीं है, हाँ, इंस्टेंट पेज आफ्टर। यदि हम यहाँ देख लेते हैं तो अब छोड़े गए कितने थे? छोड़े गए थे हमारे पास 556, और टोटल कितने हमारे पास आए थे? 2492। यदि हम इसे 100 से, इसे भाग देने के बाद 100 से गुना कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 22.31। ये हमारा 22.31% आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 2011 से 2016 तक की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि अधिकतम थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो इसके लिए हमें जो भी कंपनियां हैं, इसमें जो पोस्ट है, मैनेजर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, लेखपाल और चपरासी पोस्ट है, इसमें से सभी के बारे में हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर हमें ये चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि किस में ज़्यादा वृद्धि हुई है और किस में कम वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब हम एक एक कर करके जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आप यदि मैनेजर को जोड़ते हैं, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो आप यदि मैनेजर को जोड़ते हैं तो आप मैनेजर को जोड़ने के बाद ये आपका 1720 आ जाएगा। और छोड़े गए में आप यदि देखते हैं तो छोड़े गए में इनकी संख्या 468 आती है। इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से जोड़ कर करके रखा हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ। आप लोग इसे कॉपी पर एक बार जोड़ लेंगे तो ये ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है, फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो ये टेक्नीशियन की बात आती है। तो टेक्नीशियन में आपका 2492 है, फिर इसका 556 है। फिर यदि आप ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर में 2024 है। उसी तरीके से ये छोड़े गए में आपका 580 है। फिर हम लोग यदि लेखपाल को देखते हैं तो लेखपाल में आपका 2364 है, और छोड़े गए में है, कितने व्यक्ति छोड़े हैं तो उसके लिए है आपका 480। उसी तरीके से यदि हम देखें तो आपका चपरासी जो है, चपरासी टोटल 1776 है, जो आपका है 2016 तक 1776। और छोड़े गए में यदि हम लोग देखते हैं तो ये 488 है। तो अब हम इसी के आधार पर सभी का प्रतिशत को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो पहला आप लोग देख पा रहे होंगे, वो है हम लोगों के पास आप लोगों के लिए, मतलब वो मैनेजर है। सॉरी, यहाँ से मैं ब्लू ले लेता हूँ और इसे मिटा लेता हूँ। तो पहला आपका मैनेजर है, ये मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ। तो ये 1720 में से हम माइनस कर देंगे 468। तो ये टोटल कार्यरत जो होगा 2016 तक हमारे पास वो निकल के आ जाएंगे, वो है 1252। अब हमारे पास जो 2011 में कितने थे, 2011 में हमारे पास थे 760। ठीक है, अब हमारे पास 2016 में कितने हैं, 2016 में है 1252। तो अब हमें ये दोनों को घटा देना होगा। तो अब हम ये दोनों को जब घटा देंगे
और फिर इसे 760 से भाग दे देंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे, तो हमें ये निकल के आ जाएगा कि इसमें कितने % की वृद्धि हुई है। तो आप जब इसे घटाएंगे तो ये आपका 492/760 आएगा और इसे फिर 100 से हमें गुना करना है। फिर इसका पर गुना भाग करने के बाद 64.74% ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है मैनेजर के लिए। इसी तरीके से यदि हम और भी देखें तो हमारे पास इसी तरीके से सभी निकलते जाएंगे। यदि हम टेक्नीशियन में देखें तो फिर हमारे पास टेक्नीशियन में टोटल 1936 थे और फिर 1200 मेरे पास थे 2011 में। जैसे मैं एक बार और मैं पॉइंट कर देता हूँ, जैसे ये आपका टेक्नीशियन है, यहाँ पर आप पहले इसको और इसको पहले आप घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, फिर इसमें से फिर 1200 घटाएंगे, तब फिर आगे कम होगा। तो मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ, आप देखेंगे। फिर ये 1200 हो जाएगा, फिर मैं इसे 100 से गुना करूँगा, तो फिर आपका जो हो करके आएगा, फिर आप जो घटाने के बाद आएगा वो 61.33 होगा, इतना % हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे ऑपरेटर में कितनी वृद्धि हुई। ऑपरेटर में यदि हम लोग वृद्धि देखेंगे तो ऑपरेटर भी फिर इसी तरीके से निकलेगा। आपका 2420 में हम लोग ने 580 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1444 आएगा। फिर 1444 तो ये हो गया हमारा 2016 का वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा हमें देखना है कि ये 880 है, देखेंगे 2011 में। तो यदि हम इसको घटा देंगे 880 से तो हमारा प्रेजेंट निकल जाएगा। फिर 880 से फिर भाग करके फिर गुना कर देंगे, तो फिर ये हमारा % जो आएगा वो आएगा 64.09। फिर उसी तरीके से हम लोग अकाउंटेंट का निकाल लेंगे। अकाउंटेंट का निकालेंगे तो अकाउंटेंट को निकालने से पहले हमें देखना होगा कि यहाँ कितना है। यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये लेखपाल को अकाउंटेंट बोलते हैं। तो ये आपका 2364 है और 480 छोड़े थे, तो हमें पहले ये घटाना होगा। तो हम लोग पहले वही करेंगे, 2364 माइनस 480 हम इसे घटा लेंगे। तो ये घटाने के बाद आ जाता है 1884 आ जाता है। फिर 1884 में हम लोग 1884 में 2011 में जो था 1160 था, तो हम लोग इसे माइनस 1160 करेंगे तो अभी का वैल्यू आ जाएगा। फिर 1160 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो इसे जोड़ने घटाने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो 62.41 आएगा, ठीक है। तो इसे मैं कोई और पेन से इसे मैं घेर देता हूँ क्योंकि बाद में देखने में आसानी होता है। तो इसे मैं घेर देता हूँ। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अकाउंटेंट के बाद फिर है आप लोगों का चपरासी है। तो चपरासी में मेनली हम लोगों का जो आया था वो 1764 आया था टोटल, सॉरी लिख दिया 1764, ये 1764 था ना, नहीं सॉरी 1776 है, मैंने देखने में गलती कर दी थी, 1776 है। तो ये आपका 1776 है। और फिर आपका ये आपका माइनस हो जाएगा 488 से, और दोनों घटने के बाद 2016 का वैल्यू आ जाएगा 1282। फिर 1282 2016 का वैल्यू है और 2011 का वैल्यू हम लोगों का जो है 820 है,
ये आपका 820 है। तो ये आपका टोटल वैल्यू 2016 का आ जाएगा। कितने मजदूर आए हैं, सॉरी कितने स्टाफ आए हुए हैं, तो फिर हम इसे 880 से गुना कर देंगे और 100 से, सॉरी 880 से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो ये आपका 57.07% आ जाएगा। तो अब हमारे पास कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है, ऑपरेटर में या टेक्नीशियन में। तो सबसे ज़्यादा किस में हमारी वृद्धि हुई है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये 64.74 है। यहाँ बोल रहा है अधिकतम वृद्धि, ये 64.74 है। अब देखते हैं 74, यहाँ भी 64 है। बाकी आपका ये सब कट जाएगा, 64 वाला एक बच जाएगा, उधर 74 है, इधर 64 नहीं है। तो 74 किसका है, 74 आपका ये 74 आपका मैनेजर का है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा मैनेजर मैनेजर के पोस्ट में वृद्धि हुई है। तो ये आपका सी नंबर क्वेश्चन था। और इसके आगे अब हम लोग डी नंबर पे बढ़ते हैं। तो डी नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जमा औसत पोल्ड एवरेज निकालने के लिए वर्ष 2015 में सभी के पोल्ड एवरेज। तो आप एक तरीके से इसे माने कि आप इसको घसका दें, ये जो है इसे, मतलब इसे मैं रेड से कर रहा हूँ, ये जो है इस वाले पॉइंट को घसका दें। उसके बाद जो इसके पहले वाले में जो है सबको जोड़ना है, फिर से वही काम आपको सबको जोड़ना है, कौन कौन से कितना कितना आया है सबको जोड़ने के बाद फिर उसके बाद उसका औसत निकालना है। हम लोग टोटल स्टाफ जितने हो गए होंगे फिर उसका औसत निकाल देना है। तो आइए फिर एक एक कर करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, मैंने पहले से जोड़ के रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ उसका नाम लिखूंगा और फिर कुछ नहीं। और मैं पहले बता देता हूँ 2011 से 2015 तक दोनों को जोड़ना है, नए को और छोड़े हुए। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो लिखते हैं। अब मैनेजर जो है वो ऐसे इस बार मैं लिख देता हूँ खुल के कि पता चल जाएगा। टोटल जो नए मैनेजर आए हुए हैं वो 1527, सॉरी ये हैं, और छोड़े गए जो छोड़े हैं जो वो आपके हैं 372। ठीक है। अब हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। तो हम लोग जब टोटल निकालेंगे तो ये टोटल जब हम इन दोनों को घटा देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो वो आएगा 1155। इसी तरीके से हम लोग इसे टेक्नीशियन में करेंगे। टेक्नीशियन में आपका न्यू में जो है, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि पूरा हिंदी में समस्या होता है, पता नहीं चलता कैसे वर्ड जा रहा है। तो टेक्नीशियन जो था वो टोटल जोड़ करके आए हुए हैं 2204, और जो छोड़े हैं जो वो 372 आए हुए हैं। यदि टोटल कितने वर्कर हो गए, फिर टोटल यदि हम इस दोनों को घटा देंगे तो ये टोटल वर्कर निकल जाएंगे और ये 1760 हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन का हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेटर। फिर हम लोग ऑपरेटर में देखते हैं। तो ऑपरेटर में न्यू जो हैं वो हैं 1776, 1776 हैं, और जो छोड़े हैं वो हैं, छोड़ने वालों की संख्या 436 है। यदि हम इस दोनों को घटा देते हैं तो घटाने के बाद जो है वो निकल के आता है 1340। तो ये 2015 तक वर्किंग में है। और फिर उसके बाद फिर आपका अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट जो है वो न्यू में हम लोगों को जोड़ने के बाद आ जाता है 2104, और जो लेफ्ट हुए हैं जो छोड़े हैं वो हम लोगों के पास 388 आ जाते हैं। यदि हम लोग
2015 तक टोटल वर्कर की बात करें तो वो आपका 1716 आ जाता है। इसी तरीके से चपरासी की बात करें तो प्यून में हम लोगों का न्यू जो है जोड़ने के बाद आ जाता है 1576। और उसी तरीके से फिर लेफ्ट जो छोड़े हैं वो है 384 384। यदि 2015 तक हम लोग टोटल वर्कर की बात करें तो वो आ जाता है 1192। अब हम लोगों को निकालना है पोल्ड एवरेज। तो पोल्ड एवरेज के लिए फिर नए पेज में जाएंगे और जो टोटल वर्कर आया था 2015 तक, शायद मैं दिखा दूं एक बार आप लोगों को, जो टोटल वर्कर आया था। तो अब हम इसे यहाँ से हेड्स लेते हैं। देखिए ये आपका टोटल वर्कर आया है, एक टोटल वर्कर का एवरेज निकलेगा। तो टोटल वर्कर ये है 1, फिर ये है 2, फिर ये है 3, फिर ये है 4, फिर ये है 5। अब हम इन पांचों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए अब हम लोगों ने देखा है, तो जहाँ तक हम लोगों ने मैनेजर में देखा था वो था, मैनेजर में जो देखा था वो था 1155, 1155। फिर टेक्नीशियन में 1760, फिर ऑपरेटर में 1340, फिर अकाउंटेंट में 1716, फिर चपरासी में 1992 थे। और इसका एवरेज निकालने के लिए ऊपर जितनी संख्याएं रहती है नीचे में उससे भाग देते हैं। और भाग देने के लिए जब आप इन सबों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 7163 आ जाएगा। फिर इसे जब 5 से भाग दीजिएगा तो ये 143 पॉइंट, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ऐसे है तो उतना ही, 1432.6, तो 1432.6 टोटल आ गया हम लोगों का पोल्ड एवरेज। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इसी के साथ हमारा सेशन ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।